हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का मैं एक नए सेशन में फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम इंडेक्स रैंकिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके पीएससी प्री के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम पे भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे इंडेक्स जो कि रैंकिंग इंडेक्स है भारत, जो कि आपके भुखमरी में कौन से इंडेक्स है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, कौन भारत के जो सूचकांक है उनके बाद आज पढ़ेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन यहाँ पे हम आज करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लायक है और आपके एग्ज़ाम पे बेस पे क्वेश्चन को इसको तैयार किया गया है। तो इम्पोर्टेंट देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए जो इसको बनाया गया है। तो इंडिया से रैंकिंग जो 2022 में इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेटवर्क रेडीनेस जो इंडेक्स 2022 में जो ये रैंकिंग है, ये आपके जारीकर्ता कौन है? तो पोर्टलॉन्स जो संस्थान के द्वारा इसको किया जाता है। लगभग 131 देश कुल देश शामिल है। अब प्रथम स्थान इसमें आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो कि नेटवर्क से संबंधित इंडेक्स है, जिसमें आपका जो प्रथम स्थान है अमेरिका है, अंतिम स्थान एक 4 देश है और भारत के इसका जो कि 61वां स्थान है आपके नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। तो भारत का जो स्थान है याद रखिएगा, एक इसका 61 इसका रैंकिंग है भारत का। तो ये डाटा आपको याद रखना है। भारत का अगर पूछ दे नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कितना है, तो 61वां आपको लेना है। तो भारत का देखिए बाकी और प्रथम स्थान अमेरिका है। तो भारत का देखते चलिए, क्योंकि भारत का ही पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला देखते हैं ग्लोबल पेंशन सूचकांक इंडेक्स 2022 में जो भारत के स्थान 41वां रहा था। इसके जारीकर्ता कौन है? तो मर्सर आपके CFA इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी करता है, जिसमें प्रथम जो स्थान है आइसलैंड। भारत का स्थान जो ग्लोबल पेंशन सूचकांक में 41वां स्थान रहा था। तो याद रखिए। अगला देखते हैं कानून और व्यवस्था सूचकांक। इसमें जो हमारा भारत को जो स्थान है 80 स्कोर रहा था। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर आया था। लगभग 121 जो देश है इसमें इसके रैंकिंग में हमारा जो भारत है 80वां स्कोर, मतलब 80वां नंबर इसमें आया था। तो ये स्कोर को याद रखिए भारत का। अगला है इम्पोर्टेंट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक इंडेक्स 2022, जिसे हम हंगर ग्लोबल इंडेक्स कहते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? तो आपके कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपके वेल्थुंगर हिल्स, जो कि इसके द्वारा इसको जारी करता है। कुल देश 121 कंट्री है और प्रथम स्थान जो है आपके वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो बेलारूस है प्रथम स्थान पर रहा है। जो भारत का जो स्थान है 107वां रहा था। तो ये डाटा को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत का स्थान 107वां रहा है आपके ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो 107 याद रखिएगा भारत का। अगला देखते हैं यहाँ पे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो प्रथम स्थान है आपका हरियाणा रहा था। और छोटे राज्यों में सिक्किम रहा था, बड़े राज्य में हरियाणा। ये आपके पब्लिक अफेयर जो सेंटर द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इस जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो प्रथम बड़े राज्य में हरियाणा और प्रथम छोटे स्थान में सिक्किम रहा था। तो याद अगला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मैं IMP बोलते जाऊंगा उसको खास करके ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक इंडेक्स कहा जाता है। तो जारीकर्ता कौन है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। लगभग 132 कंट्री इसके मेंबर हैं और इसमें जो प्रथम स्थान है आपके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो प्रथम स्थान है स्विट्ज़रलैंड का रहा है। और जो हमारा भारत का जो स्थान है 40वां स्थान रहा था। याद रखिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो इंडेक्स में भारत का स्थान 40 रहा था। तो इस डाटा को याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको IMP करके रख लीजिए। जारीकर्ता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके जो कुल कंट्री मेंबरशिप है 191 कंट्री मेंबरशिप है। प्रथम स्थान इसमें स्विट्ज़रलैंड रहा था। जो हमारा भारत है मानव विकास जो सूचकांक 2022 में जो हमारा 132 132वां स्थान भारत का रहा था। तो ये डाटा को याद रखिए, मानव जो विकास सूचकांक है इसमें जो 132वां जो स्थान हमारा भारत का रहा था। तो ये उसको याद रख। अगला देखते हैं वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक आपका डेटा सेट। तो इसमें जो प्रथम स्थान है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका का रहा था। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका रहा था। भारत जो स्थान है 13वां था। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, इस भारत का इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, ये आपका 13वां स्थान जो कि वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट में जो कि भारत का 13वां स्थान रहा था।
अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इसको भी आईएमपी करके रख लीजिएगा। तो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2022 में, तो जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स इसके जारीकर्ता हैं। लगभग कुल देश 199 कंट्री इसकी मेंबरशिप है। प्रथम स्थान में जापान रहता है, जो कि हर साल जापानी रहता है पासपोर्ट इंडेक्स के मामले में। यहाँ का जो पासपोर्ट है बहुत ही तगड़ा रहता है, अच्छा। और जो अंतिम स्थान अफ़गानिस्तान का रहा था, तो भारत का इम्पोर्टेंट है। तो भारत का याद रखें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारत का स्थान है 87 रहा था, 87वां स्थान। याद रखिए 87वां स्थान हमारा भारत का रहा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईएमपी करके इसको भी रख लीजिएगा। तो 87 जो स्थान है भारत का रहा था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अगला देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, ये भी आईएमपी करके इसको भी रख लीजिए, ये भी आने की संभावना है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में इंडेक्स जो जारी करते हैं, इसे कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच, इसे आपका WEF कहते हैं। तो संस्करण कौन था? 16वां संस्करण था। कुल देश 140 कंट्री थी, जो कि प्रथम स्थान इसमें आइसलैंड था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 2022 जो प्रथम स्थान जो आइसलैंड रहा था, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा था भारत का। तो भारत का डाटा याद रखिएगा। तो भारत का जो स्थान था 135वां स्थान था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 इंडेक्स में। तो भारत को जो रैंकिंग थी 135वां स्थान भारत का स्थान है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो 135वां स्थान याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला अगला देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है, जारी करता है हमारे केंद्र सरकार द्वारा, इसको जारी किया जाता है। संस्करण ये पहला है। कुल राज्य केंद्र शासित लगभग 20 हैं, और जो प्रथम स्थान है ओडिशा रहा था, अंतिम स्थान गोवा का रहा था। राजस्थान का इस जो 15वां स्थान है। जो राष्ट्रीय खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक 2022 में जो प्रथम स्थान ओडिशा का रहा था, अंतिम आपका गोवा का, राजस्थान के स्थान इसमें 15वां रहा था। तो इसको भी याद। अगला देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, जारी करता IMD। कुल देश आपके 63, प्रथम स्थान इसमें डेनमार्क सिटी, और इसमें जो भारत के स्थान है इंपॉर्टेंट है, तो 37 याद रखिएगा। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है, इसमें जो भारत के स्थान 37वां। अगला देखते हैं नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, जारी करता नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रथम स्थान इसमें चीन, द्वितीय अमेरिका, और भारत इसमें थर्ड स्थान रहा था नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट में। तो भारत इसमें थर्ड स्थान रहा था। अगला देखते हैं वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022, जारी करता आपके कौरसेरा, प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का रहा था। भारत का जो स्थान है 68 रहा था वैश्विक कौशल रिपोर्ट में। तो भारत की स्थान 68 रहा था। अगला ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जारी करता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। संस्करण 20वां संस्करण था। कुल देश 180 कंट्रीज के मेंबरशिप कंट्री है। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे रहा था, जो कि हर साल रहता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान है। अंतिम इसमें उत्तर कोरिया था भारत के स्थान, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत का जो स्थान इसमें रैंकिंग था 150वां स्थान, आपका 150वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो हमारा भारत का जो स्थान है 150वां स्थान रहा था। तो इसको डाटा को याद रख। अगला है ये भी IMP, इसको भी IMP करके रख लीजिएगा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, जिसे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं, तो जारी करता कौन है? इसको जारी कौन करता है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन सा संस्करण था? 10वां था। कुल देश 146। तो प्रथम स्थान फिनलैंड, जो कि हर साल रहता है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में जो फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश इसको कहा जाता है। इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान 136 136वां स्थान रहा था। तो इसको IMP करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट ये जारी करता आपके वीडेम इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा इसको जो कि इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। कुल देश 179, प्रथम स्थान इसमें स्वीडन रहा था, अंतिम इरिट्रिया, और इसमें डेमोक्रेसी रिपोर्ट में जो भारत के स्थान है, तो इसको भी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में जो भारत के स्थान 93वां स्थान था। तो 93 भारत की रिपोर्ट है, याद रखिएगा। ये आपके डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, जारी करता US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो इसमें प्रथम स्थान अमेरिका रहा था,
और अंतिम जो स्थान है वेनेजुएला का रहा था। इसमें भारत का, तो इसको डाटा को याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो सूचकांक में इंडेक्स में जो 2022 में जो भारत का जो स्थान है 43वां स्थान रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंडेक्स में जो भारत का जो स्थान 43 स्थान रहा था। तो 43 याद रखिए। अगला देखते हैं ट्रैफिक इंडेक्स। इसको जिसमें जो भारत का स्थान है 5वां रहा था, जिसमें मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो इसमें 5वां स्थान मुंबई का रहा था भारत का। याद अगला देखते हैं, ये भी इसको आईएमपी करके रख लीजिएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान है भ्रष्टाचार के मामले में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से इन लोग जो तीनों देश प्रथम स्थान में। भारत का 50वां स्थान। याद रखिए भ्रष्टाचार मामले में जो सूचकांक में जो हमारा भारत का स्थान है तो 85 50वां स्थान हमारा भारत का है। तो 85 याद रखिए भ्रष्टाचार के मामले में जो हमारा भारत का जो स्थान है 85 है। तो डाटा को याद रखिएगा। अगला देखते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें जो प्रथम स्थान जापान और सिंगापुर, यहाँ का जो पासपोर्ट मजबूत होता है। भारत का जो स्थान है 84वां आपके 84 स्थान 84वां जो हमारा भारत का स्थान है। तो याद रखिए। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए प्री अगर दिलाने जा रहे होंगे, आप एसआई के मेंस की भी तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो सारे इंडेक्स को एक बार फिर से आप रिवीजन कीजिए। 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे इंडेक्स आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हीं इंडेक्स को बताया हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे अक्सर पूछा जाता है। तो सारे इंडेक्स इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। तो सारे इंडेक्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। 2 से 3 बार देखेंगे तो वो 10-11 मिनट का वीडियो है, तो इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो सारे इंडेक्स याद हो जाएगा। और एग्जाम में 1 से 2 नंबर आग से, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मतलब 2 नंबर का आया था, दो दूनी 4 नंबर का हो जाएगा। तो सारे इंडेक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।